मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फ्री क्लासेस बाय प्रदीप में। और हमने संधि का टॉपिक शुरू किया हुआ था और पिछली वीडियो में हमने व्यंजन संधि पढ़ी थी और उसके कुछ उदाहरण और नियम पढ़े थे। आज हम व्यंजन संधि को ही आगे जारी रखेंगे। एक बार पिछली वीडियो का कुछ दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन के साथ या फिर व्यंजन का स्वरों के साथ मेल होने पर जो नया शब्द बनता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन के साथ या फिर व्यंजन का स्वरों के साथ मिलकर एक नया परिवर्तन होता है, एक नई ध्वनि उत्पन्न होती है या फिर नया जो शब्द बनता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और फिर हमने पहला उदाहरण पढ़ा था कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी कि क, च, ट, त और प के बाद अगर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या फिर स्वर आए, या तो तीसरा या चौथा यानी कि ग और घ आए, ज और झ आए, ड और ढ आए, द और ध आए, ब और भ आए, या फिर कोई भी स्वर आए तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। हमने उदाहरण भी देखा था, जैसे कि जगत प्लस ईश, तो त का तीसरा वर्ण कौन सा है? आगे स्वर है, जगत प्लस ईश। यहां पर क्या है? त है, पहला वर्ण है, आगे क्या है? कोई भी स्वर आए तो नियम क्या कहता है कि उस वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो इस वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? त, थ और द। क्या हो जाएगा? द। त का क्या हो जाएगा? द। नया शब्द क्या बनेगा फिर? ज, ग, त का द हुआ, आगे ईश है, ई की मात्रा द में आएगी, दी, श। नया शब्द क्या बनेगा? जगदीश। किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर स्वर आए कोई भी, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो उसका जो है उस वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। उस वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? त, थ और द। जैसे कि सत्य प्लस भावना। ठीक है, यहां पर क्या है? चौथा है वर्ण, प वर्ग का चौथा वर्ण है। ठीक है, प, फ, ब, भ चौथा वर्ण है। नियम क्या कहता है कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, तो त वर्ण है पहला वर्ण, वर्ग का त वर्ग का पहला वर्ण त है, इसके बाद अगर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो प वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण भ आया है। तो नियम क्या कहता है कि पहले वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो त का तीसरा वर्ण कौन सा है? त, थ, द। यहां पर क्या हो जाएगा? द। नया शब्द क्या बनेगा? स, द। आगे कोई स्वर नहीं है इसलिए द आधा रहेगा, पीछे रहा भा, व, ना। नया शब्द क्या बनेगा? सद्भावना। यह हमने व्यंजन संधि का पहला नियम पढ़ा था। फिर हमने दूसरा नियम पढ़ा था कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण कौन से हैं? क, च, ट, त और प। इनके बाद अगर न या मैं आए तो उस वर्ग के जो है पांचवा वर्ण हो जाता है। उसके स्थान पर, प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे हमने उदाहरण देखा था, वाक प्लस में। ठीक है, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण क है, क वर्ग का प्रथम वर्ण क है और आगे न या मैं में से मैं है, तो क का जो है क के स्थान पर पांचवा वर्ण हो जाएगा। क वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है? क, ख, ग, घ, अंग। यहां पर क्या आ जाएगा? अंग। नया शब्द क्या बनेगा? वांग,
मय, वांग में। इसी प्रकार से जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। नियम क्या था? किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर न या मैं आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो आगे न है तो तय के स्थान पर क्या आएगा? तय का पांचवा वर्ण कौन सा है? तय, थ, द, ध और न। तय के स्थान पर क्या आ जाएगा? न। नया शब्द क्या बनेगा? ज, ग, न आधा है, आगे स्वर नहीं है तो न आधा ही रहेगा यहाँ पर भी। जगन्नाथ। नया शब्द क्या बनेगा? जगन्नाथ। आइए अपनी अब अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम है कि स और त वर्ग के आगे या पीछे अगर श या फिर च वर्ग आए, स या त वर्ग के आगे या पीछे, त वर्ग के आगे या पीछे श या च वर्ग आए तो त के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। कैसे? देखिए, श का तो श हो जाता है, ठीक है, श के स्थान पर श हो जाता है और त के स्थान पर च वर्ग होगा तो त का च बनेगा, त, थ, द, ध, न। च, छ, ज, झ, ञ। ठीक है। अगर स और त वर्ग के बाद श या च वर्ग हो, आगे हो या फिर पीछे हो, तो स का तो श बन जाता है और त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। त के स्थान पर च आ जाएगा, थ के स्थान पर छ आ जाएगा, द के स्थान पर ज आ जाएगा। कैसे? जैसे कि उत प्लस चारण। नियम क्या कहता है कि त के स्थान पर च वर्ग आ जाएगा। अगर त वर्ग हो, आगे च वर्ग हो, ठीक है, तो त का च वर्ग हो जाएगा, त का च बनेगा। यहाँ पर त के स्थान पर क्या आ जाएगा? च। नया शब्द क्या बनेगा? उ। च आधा है, आगे कोई स्वर नहीं है तो आधा ही रहेगा। पीछे क्या है शब्द? चारण। नया शब्द क्या बनेगा? उच्चारण। श के स्थान पर श हो जाता है, जैसे कि कस प्लस चित्त, ठीक है। स का श हो जाता है, आगे च वर्ग है, स या श के बाद अगर च वर्ग आए तो श का श बन जाता है। नया शब्द क्या बनेगा? क। श आधा रहेगा क्योंकि आगे कोई स्वर नहीं है और चित्त। नया शब्द क्या बनेगा? कश्चित। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देख लेते हैं। उद प्लस जवल। यहां पर क्या है? त वर्ग है, ठीक है, और नया वर्ण जो है त वर्ग के बदलेगा, जो वो त वर्ग का ही बदलेगा, न कि च वर्ग का बदलेगा। तो द के स्थान पर च वर्ग होगा तो द के सामने क्या है? ज है,
द कौन सा वर्ण है? त थ द तीसरा वर्ण है। और च वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? च छ ज। तो द का ज हो जाएगा। ज होगा तो नया शब्द क्या बनेगा? उ ज। ज आधा है, आगे कोई स्वर भी नहीं है तो ज आधा ही रहेगा, पीछे रहा ज्वल। नया शब्द क्या बनेगा? उज्ज्वल। इसी प्रकार से स और त वर्ग के बाद अगर श षटकोण वाला और ट वर्ग आ जाए, ठीक है, तो स का तो श बन जाएगा, स का श बन जाएगा, और त का ट वर्ग बन जाता है। तो ट वर्ग बनेगा तो ट ठ तीसरा वर्ण ड ढ और न का न, ठीक है। नियम क्या कहता है? स का तो श बन जाता है षटकोण वाला, त का ट बन जाएगा, थ का ठ बन जाएगा, द का ड बन जाएगा, ध का ढ बन जाएगा और न का अण बन जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे कि दुस प्लस त, दुस प्लस त बनेगा त वर्ग का ही, चाहे त वर्ग इधर हो या फिर उधर हो। श वर्ग चाहे पहले आ जाए या फिर बाद में आ जाए, जो वर्ण नया बनेगा ना वो त वर्ग के स्थान पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नया शब्द क्या बनेगा? त वर्ग के स्थान पर त का क्या बन जाएगा? अगर ट वर्ग स आए या फिर ट वर्ग आए तो त का जो त का ट बन जाता है। नया वर्ण क्या बनेगा? ट। इधर क्या है? दू, स आधा है, आगे कोई स्वर नहीं है, आधा ही रहेगा। नया वर्ण क्या बना था? ट। तो नया शब्द क्या बनेगा? दुष्ट, ठीक है। इसी प्रकार से विष प्लस नु, ठीक है। यहां पर क्या है? छ है और आगे क्या है? त वर्ग है। तो त वर्ग के स्थान पर न के स्थान पर क्या आएगा? पांचवा वर्ण अण। नया शब्द क्या बनेगा? वि श, न का अण बन जाएगा। न में उ की मात्रा है, उ की मात्रा न में आ जाएगी। नया शब्द क्या बनेगा? विष्णु। आगे या पीछे स या त वर्ग के आगे या पीछे श और ट वर्ग आए या फिर श और च वर्ग आए, तो स और च वर्ग आएगा तो त स का तो श बन जाएगा और त वर्ग का च वर्ग बन जाता है। इसी प्रकार से स का तो श बन जाता है और त वर्ग का ट वर्ग बन जाता है। चेंज सिर्फ त वर्ग का होगा। हर स्थिति में, चाहे इधर हो या फिर आगे हो या पहले वर्ण हो, बनेगा त वर्ग का बदलकर नया शब्द, ठीक है। यह हुआ अपना अगला नियम। आगे अगर बात करें, त वर्ग के बाद अगर ल आए, त वर्ग के बाद अगर ल आए तो त का ल ही बन जाता है। आइए देखते हैं उदाहरण। त वर्ग के बाद अगर ल आए तो त वर्ग का जो है ल ही बन जाता है। जैसे कि तत् प्लस लीन, त है, त के आगे ल है तो त का ल ही बन जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? ल। और नया शब्द क्या बनेगा? त। नया बना है ल, ल आधा है, आगे कोई स्वर भी नहीं है तो ल आधा ही रहेगा। त ली न,
नया शब्द क्या बनेगा? तल्लीन। इसी प्रकार से उत प्लस लास, तय के बाद ल है तो तय का भी ल बन जाएगा। आगे कोई स्वर नहीं है इसीलिए ल आधा रहेगा। नया शब्द बनेगा उ, ल आधा, पीछे रहा लास। नया शब्द क्या बनेगा? उल्लास। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो अगला नियम है आगे नियम क्या कहता है कि अगर मैं के बाद कोई भी स्पर्श वर्ण आए तो मैं का या तो अनुस्वार हो जाएगा या फिर उस वर्ग का स्पर्श वर्ण जो आएगा उस वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। ठीक है। अगर मैं के बाद कोई भी स्पर्श वर्ण, ये क से लेकर मैं तक जो है स्पर्श वर्ण होते हैं, इनमें से अगर कोई मैं के बाद आता है तो मैं का जो है अनुस्वार हो जाता है या फिर उस वर्ग का, जिस वर्ग का वर्ण आता है उस वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम संधि का ही उदाहरण ले लें। सम प्लस धी। ठीक है। यहां पर क्या है? मैं है और आगे क्या है? ध। तो मैं के बाद स्पर्श वर्ण, कोई भी स्पर्श वर्ण आए तो नियम क्या कहता है कि मैं का अनुस्वार हो जाता है। मैं का अनुस्वार होगा तो नया शब्द क्या बनेगा? अनुस्वार, स के ऊपर अनुस्वार आ जाएगा और पीछे रहा धी, संधि। और अगर अनुस्वार नहीं होगा तो उस वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो इस वर्ग का मैं के स्थान पर पांचवा वर्ण क्या आएगा? ध। ध जो है तय वर्ग का है तो तय वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है? त, थ, द, ध, न। मैं के स्थान पर क्या आ जाएगा? न। तो नया शब्द फिर क्या बनेगा? स। न आधा ही रहेगा क्योंकि आगे कोई स्वर नहीं है, पीछे रहा धी। नया शब्द जो है वो क्या बनेगा? संधि। ठीक है। इसी प्रकार से सम प्लस पूर्ण। ठीक है। नियम क्या कहता है कि मैं के बाद कोई भी स्पर्श वर्ण आए तो मैं का जो है अनुस्वार हो जाता है। अगर अनुस्वार नहीं होता तो आगे वाले वर्ण का जो है पांचवा वर्ण हो जाता है। तो प वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है? प, फ, ब, भ, म। तो नया शब्द क्या बनेगा? या तो अगर हम अनुस्वार करते हैं तो स के ऊपर अनुस्वार लग जाएगा और पीछे रहा पूर्ण, संपूर्ण। और नया शब्द क्या बनेगा? विकल्प से यहां पर प का पांचवा वर्ण क्या है? मैं है तो यहां पर मैं ही रह जाएगा और नया शब्द बन जाएगा स, मैं आधा, प, संपूर्ण। नया शब्द क्या बन जाएगा? संपूर्ण। इसी प्रकार से सम प्लस कल्प। ठीक है। नियम क्या कहता है कि मैं के बाद कोई भी स्पर्श वर्ण आए तो मैं के स्थान पर या तो अनुस्वार हो जाएगा या फिर उस वर्ग का जो है पांचवा वर्ण हो जाता है विकल्प से। तो नया शब्द इसमें क्या बनेगा? मैं का अनुस्वार होगा तो स, अनुस्वार ऊपर चला जाएगा, पीछे रहा कल्प, संकल्प। अगर यहां पर पांचवा वर्ण बनाए तो क का पांचवा वर्ण कौन सा है? क, ख, ग, घ, अंग। मैं के स्थान पर अंग आ जाएगा। नया शब्द क्या बनेगा? संकल्प। फिर नया शब्द क्या बन जाएगा? संकल्प। ये हुए अपने संधि के नियम। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए
गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।